परमवीर सिंह को लेकर एक नया ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ऑडियो क्लिप में परमवीर सिंह और रिटायर्ड एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी के बीच में बातचीत हो रही है। बातचीत क्या है, सुनिए आप। इसमें तो बोले तुम ज्यादा बात नहीं करना है, तुम्हारे अगेंस्ट में मैं चालू कर दूंगा कुछ न कुछ। भड़क गए कल। बोले कौन पूछता है? मेरे पर बहुत गुस्सा हो गया। बोले तुम क्या बनिया का दुकान समझे हो क्या? जब मन चाहेगा तुम। देखो, ही हैज नॉट ऑर्डर्ड इंक्वायरी। तुम राइटिंग में दे दो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया एंड उसको दे दो कॉपी कि आई डोंट वांट टू परस्यू, किसी गलतफहमी की वजह से मैंने दाखिल की थी सर, एंड आई वांट टू विड्रॉ। अरे क्रिमिनल केस वापस हो जाते हैं, ये क्या, ये कोई इंक्वायरी? ये इंक्वायरी वैसे ही सीएम की परमिशन के बिना आईपीएस ऑफिसर का शुरू हो नहीं सकती। बट मैं एचएम साहब से बात नहीं करना चाहता तुम्हारे खिलाफ जाके। सर कल काफी देर तक उनके पास में, तो मेरे को बोले मैं तेरे ऊपर भेजूंगा डिफॉल्ट। व्हाई डू यू नीड हिज हेल्प? वो कौन होता है सर? अब मैं जाके खुद फिर यार एचएम साहब से बात करूं क्या? ये नहीं कर सकते बिना सीएम की परमिशन के, मेरे को रुकवानी तो पड़ेगी। क्योंकि आई थॉट कि तुमसे मिलके ही बात करके खत्म करता हूँ। त्रिवेदी सर नहीं करने लगे क्या तुम? ना मैं करूँगा सर। कल जाके मैं बोल के आया सर, उनको कई बार बोला उनको। तो बोलने का क्या मतलब है? बोलने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उस दिन सेंड टू गवर्नमेंट सर, यू हैव टू सेंड टू गवर्नमेंट एंड कॉपी टू हिम। अच्छा, बोलने का कोई अर्थ नहीं है। तो कल मेरे को बहुत डांटे, मेरे को बोले तुम क्या कौन होता है तुमको डांटने वाला? नहीं, क्या हुआ था सर, ये जब मैं होम के पास में कमरे, मेरे सामने होम ने इनको बुला के दिया था ना, तो उसके ऊपर होम ने लिखा है इनको, तो मेरे को बोले ठीक है। तो मैं कल जाके बोला सर मेरे को इसमें नहीं अभी परस्यू करने का, आगे नहीं जाना। एचएम साहब के पास तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तुम विड्रॉ करना चाहते हो? मैं एचएम साहब के पास चला जाऊंगा। मेरे को बोले तेरा सब कौन होता है? ही हैज नो राइट टू स्टॉप द इंक्वायरी। नो, ही इज नॉट द ऑफिसर हु हैज ऑर्डर्ड इंक्वायरी। गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द इंक्वायरी। हूज ही? वो तुम सीधा बता दो ना, करने वाले हो क्या नहीं करने वाले? नहीं करने वाले सर। कल अच्छा, फिर कल फिर जाता हूँ एक बार, अभी उनके पास जाके आता हूँ। उनको बोल सर उनसे पहले नहीं तो बेकार मेरे को तकलीफ दे देंगे। उनके पास किस लिए जाना है तुमको यार? व्हाई डू यू हैव टू गो टू हिम? सर रिक्वेस्ट है मेरा। नहीं सर सकते तो कोई बात नहीं सर करता हूँ सर। एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट मैं नहीं करूंगा सर। और इसी खबर पर मुंबई से हमारी संवाददाता उर्वशी खूना हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, ये जो परमवीर सिंह और त्रिवेदी के बीच में बातचीत का ऑडियो है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? किस बात को लेकर दोनों की आपस में बात, और परमवीर सिंह एक तरीके से डांटते हुए भी नजर आए? ये ऑडियो क्लिप जो बाहर आई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, पर ये जो सिनेरियो या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ का बताया जा रहा है कि एक जावेद नाम का शख्स था जिसे पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। फिर दो और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इनको उनकी जो गिरफ्तारी है उसको रुका दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अनिल देशमुख को पत्र लिखा, और उसके बाद जो आईपीएस संजय पांडे हैं उन्होंने इस केस की जांच की और जांच के आदेश उन्हें दिए गए थे। जब आईपीएस संजय पांडे इस पूरे केस की जांच कर रहे थे तब ये पता चला कि किस तरह से राजेंद्र त्रिवेदी ने तभी उन्हें ये बताया, एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी ने, कि किस तरह से आरोपी को छोड़ने के लिए परमवीर सिंह उन पर दबाव बना रहे थे। और यही वो ऑडियो कन्वर्सेशन है जो अभी हमने सुना, ऐसे उसको लिंक किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था, इसलिए यही रिटायर्ड एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी है जिन्होंने कोर्ट के दरवाजे ठकठकाए और उसके बाद वहाँ पे एक याचिका दायर की, जिसकी हाईकोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग है, सुनवाई अभी भी हो रही है। और उसी याचिका में त्रिवेदी ने बताया है कि किस तरह से आला अधिकारी पुलिस स्टेशन के काम काजों में दखल अंदाजी करते हैं, और किस तरह से समय पर गिरफ्तारी ना होने के चलते, आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने के चलते, वीक सेक्शंस लगाने के चलते, और साथ ही में कई ऐसे हल्की धाराएं लगाने के चलते बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने में देरी कर रहे हैं, और उसको लेकर उन्हें छोड़ने के लिए बड़े पुलिस अफसर जो है दबाव बनाते जा रहे हैं। तो ये पूरे गड़बड़ को लेकर ये याचिका दायर की थी, और अभी फिलहाल इसकी सुनवाई अभी भी चल रही है हाई कोर्ट में, और केस अभी भी पेंडिंग है। ठीक है उर्वशी, तमाम जानकारियां आपने दी। आप बने रहिए हमारे साथ।
इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और ये भी महाराष्ट्र से आ रही है, कि शिंदे और नरेश गौर को 7 अप्रैल तक एनआईए रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट ने दोनों की रिमांड दे दी है एनआईए को, जिसमें विनायक शिंदे और नरेश गौर अब एनआईए की कस्टडी में रहेंगे। मनसुख मर्डर केस में एनआईए का कोर्ट में खुलासा भी हुआ है। अब मनसुख मर्डर की प्लानिंग के लिए बाकायदा एक मीटिंग की गई थी और इंस्ट्रक्शंस विनायक शिंदे और नरेश गौर को दिए गए। साजिश रचने वाला मीटिंग में सचिन वाजे मौजूद था। अब तक 3 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। एक मोबाइल में 7 सिम इस्तेमाल किए गए थे। अब ऐसे में एनआईए और सबूत खंगालना चाहती है और पूछताछ में जानकारी निकालना चाहती है। नरेश गौर ने 14 सिम खरीदे थे और 5 सचिन वाजे को दिए थे। अब तक की पूछताछ में सामने आया, विनायक शिंदे के जरिए सचिन वाजे को ये सिम कार्ड पहुंचाए गए। 14 सिम कार्ड में से अभी 2 रिकवर होना बाकी है। ठीक, उर्वशी खोरे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। मीठी नदी से तमाम सबूत उर्वशी जब बरामद किए जा रहे थे तो आप वहां पर मीठी नदी पर मौजूद थी और आपने तमाम चीजें देखी भी थी। ये मामला कहीं ना कहीं शुरुआत में एंटीलिया के सामने कार पार्किंग विस्फोटक से जुड़ता है, उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या पर जाता है, सचिन वाजे इन्वॉल्व होता है और तमाम चीजें इसमें कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जा रही हैं। एनआईए अब तक कितना घेर पाई है? क्या एनआईए को लग रहा है कि सचिन वाजे, नरेश और ये शिंदे विनायक, इनके साथ ही ये केस समाप्त होता है या और लोगों पर भी शक है? हाँ, एनआईए जहाँ पे जांच में जुड़ी है, एनआईए ने आज कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। हम खुद कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने एनआईए ने सबमिट किया है कि किस तरह से वो कोर्ट एक इंच जो है क्लोजर जा रहे हैं इस पूरे केस को सॉल्व करने में, और जल्द ही इस पूरे केस का खुलासा वो करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसका मोटिव क्या है वो जल्द ही अनर्थ हो जाएगा। उन्हें सचिन वाजे, साथ ही में नरेश गौर और विनायक शिंदे जो कि फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं और ये बाहर पेरोल पे है, कॉन्विक्ट है लखन भैया एनकाउंटर केस में, और इन्हें पैंडेमिक के दौरान जो है बाहर पेरोल पे भेजा गया था। नरेश गौर एक बुकी है, गुजरात से इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो इन तीनों को एनआईए कन्फ्रंट करना चाहती है। एनआईए को जानना है कि मनसुख हिरेन का मोटिव क्या है, मनसुख हिरेन को मारने का मोटिव क्या है, इनके पीछे क्या इनका ब्रेन था, किस तरह से इनका एक गेम प्लान इन्होंने रचाया था। आज एनआईए ने ये बताया कि ये जब कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, ये जो मीटिंग हो रही थी, उसमें सचिन वाजे खुद मौजूद थे। हमने पिछले कई दिनों में कई ऐसे सीसीटीवी कैमरा, कई ऐसे खुलासे किए हैं कि सचिन वाजे किस तरह से एक एलिबाई सामने रखने की कोशिश कर रहा था कि जब मनसुख हिरेन को मारा गया था तब सचिन वाजे डोंगरी के कोई बार में रेड कर रहे थे। ऐसा एक एलिबाई उन्होंने रचाई थी। पर कहीं ना कहीं जब डेथ हुई थी मनसुख हिरेन की, तब सचिन वाजे मौजूद थे, ऐसे एजेंसीज का मानना है। आज अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में बताया है कि किस तरह से ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और जो मीठी नदी से मिले हैं उनको फॉरेंसिक के लिए तो भेजा गया है। उर्वशी, कहीं ना कहीं उनसे डेटा रिट्रीव करना है। उर्वशी, आप बहुत बड़ी बात बता रही हैं कि सचिन वाजे उस मीटिंग में था, उस वक्त मौजूद था जब मनसुख हिरेन की हत्या की जा रही थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में एनआईए के लिए बहुत बड़ा चांस होगा जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, और पूछताछ में कई अहम क्लू मिलने की उम्मीद एनआईए को है। उर्वशी, नजर आप बनाए रखिएगा, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट मिलेगा पहुंचाएंगे दर्शकों तक। फिलहाल एक ब्रेक।